लड़के ने बस एक झूठ बोला और पल भर में उसका नाक अजीब तरीके से लंबा हो गया, इतना लंबा कि लगने लगा जैसे वो कोई जादुई लाठी हो। डर के मारे उसने फौरन वादा किया कि अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। तभी लड़की ने खिड़की खोली और एक कठफोड़वा को अंदर बुलाया। वो सीधा लड़के की नाक पर आकर बैठा और जैसे मुर्गी दाना चुगती है वैसे उसकी नाक धीरे धीरे काटने लगा। शुक्र है जिसकी किस्मत साथ दे उसकी रक्षा भी हो ही जाती है। कुछ वक्त पहले तक वो लड़का असल में एक लकड़ी का ठूंठ था जिसे एक अकेले रहने वाले बढ़ई ने जंगल में यूं ही पड़ा हुआ पाया। उसने रातों रात उस लकड़ी को तराश कर इंसान जैसा आकार दे दिया। जब वो अपने बनाए पुतले को छू रहा था तो उसे महसूस हुआ इसमें दिल की धड़कन है। हैरान होकर उसने फौरन आंखें, हाथ और पैर भी बना दिए। अब उसके सामने एक बच्चा सा दिखने वाला लकड़ी का इंसान था। बढ़ई ने मुस्कुराते हुए कहा, काश तू मुझे पापा कह पाता। अगले ही पल लकड़ी के उस पुतले ने सच में बोल दिया, पापा। बढ़ई तो चौंक ही गया। जब उसने दोबारा सुना तब जाकर यकीन हुआ कि ये सपना नहीं है। जिंदगी में कभी बाप न बने उस इंसान की आंखें भर आईं। खुश होकर उसने अपना इकलौता बिस्तर फाड़ दिया और अपने बेटे के लिए नए कपड़े बना दिए। इतना ही नहीं, उसने प्यार से चलना सिखाना भी शुरू किया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका नया बेटा कब का अपनी मर्जी का मालिक बन चुका है। बढ़ई जैसे ही पीठ मोड़ता वो भाग खड़ा होता। कितनी ही बार उसने पीछा किया पर पकड़ नहीं पाया। आखिरकार जब वो दो शरारती कुत्तों से डरकर भागता हुआ घर लौटा तो सीधे आकर चूल्हे के पास बैठ गया और आग सेकने लगा। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। उधर बढ़ई जब लौटा और दरवाजा खटखटाया तो वो उठने ही वाला था कि गिर पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पैर तो जलकर राख बनने ही वाले हैं। वो घबरा गया और चिल्लाया, पापा बचाओ। बढ़ई ने बिना सोचे समझे खिड़की तोड़ी और अंदर घुस आया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, ये बच्चा कभी चैन से रह भी पाएगा या नहीं। लेकिन जैसे तैसे उसने फिर से नई टांगे तराशी। अब उसे लगा ये शरारती बच्चा अगर कहीं संभल सकता है तो वो है